तो कहानी की शुरुआत होती है कैलिफोर्निया की एक स्टेट जेल से, जहां दुनिया के सबसे खतरनाक कैदियों को कैद करके रखा गया होता है। ये कैदी इतने खतरनाक होते हैं कि इन्हें दिन की रोशनी में भी बड़े बड़े केजेस में बंद रखा जाता है, जहां बहुत सारे गार्ड इन कैदियों की निगरानी कर रहे होते हैं। इन्हीं कैदियों में मनी नाम का वह खतरनाक कैदी भी शामिल होता है, जिसे आज से पूरे 10 साल पहले इस जेल में लाया गया था। मनी की बॉडी पर बने टैटू और चेहरे की सख्ती इस बात के गवाह थे कि यह आदमी बहुत कुछ सहकर इस मुकाम तक पहुंचा है। और यह सब तब हुआ जब 10 साल पहले एक छोटे से हादसे ने मनी की पूरी जिंदगी बदल डाली थी। असल में मनी का पुराना नाम जैकब था। जैकब जो अपनी वाइफ कैथरीन और 6 साल के बेटे रॉबिन के साथ एक हैप्पी लाइफ गुजार रहा था। जैकब की वाइफ कैथरीन जल्द ही एक इंटीरियर डिजाइनर बनने वाली थी, जबकि जैकब खुद एक स्टॉक ब्रोकर था। जिंदगी बहुत सुकून से गुजर रही थी। फिर एक शाम बास्केटबॉल मैच के बाद जैकब अपने फ्रेंड हार्बर और उसकी फैमिली को डिनर पर इन्वाइट करता है। हार्बर, जो जैकब का फ्रेंड होने के साथ साथ उसका बिजनेस पार्टनर भी था, जल्द ही अपनी वाइफ के साथ जैकब की डिनर पार्टी में पहुंच जाता है। इसके बाद वे सभी मिलकर डिनर एंजॉय करने लगते हैं। डिनर खत्म होते ही दोनों फैमिलियां जैकब की कार में ही वापसी के लिए निकल पड़ती हैं। सब कुछ बिल्कुल ठीक चल रहा होता है, लेकिन तभी अचानक रोड पर आते एक ट्रक से जैकब की कार का एक्सीडेंट हो जाता है, जिसमें जैकब का दोस्त हार्बर मारा जाता है, जबकि हार्बर की वाइफ बुरी तरह घायल हो जाती है। लकीली कैथरीन और जैकब इस कार एक्सीडेंट में जिंदा बच जाते हैं, लेकिन जल्द ही जैकब को हार्बर के इस मर्डर केस में गिरफ्तार कर लिया जाता है, जो हार्बर की वाइफ ने जैकब के खिलाफ फाइल किया होता है, क्योंकि उस रात ड्राइविंग करते वक्त जैकब डिनर में ली गई ड्रिंक की वजह से कार को पूरी तरह कंट्रोल नहीं कर पाया था। हालात को देखते हुए जैकब का वकील भी उसे अपनी गलती कबूल करने के लिए कहता है, ताकि जैकब एक लंबी सजा से बच सके। जैकब जानता था कि उस रात जो कुछ भी हुआ वह सिर्फ एक हादसा था, पर फिर भी वह अपने वकील की बात मान लेता है, जिसके बाद जैकब को 8 साल की बजाय सिर्फ 18 महीने उम्र कैद की सजा सुना दी जाती है। जल्द ही जैकब को सजा काटने के लिए शहर से दूर एक हाई सिक्योरिटी जेल में भेज दिया जाता है, जहां जैकब देखता है कि यह जेल आम जेलों से बिल्कुल अलग है। यहाँ आए सभी कैदी बहुत खतरनाक क्रिमिनल हैं। जैकब, जो एक आम सा बिजनेसमैन होता है, जेल का यह माहौल देखकर काफी घबरा जाता है, लेकिन अब उसके पास सजा काटने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा होता। इसलिए जल्द ही वह खुद को इस माहौल में एडजस्ट करने की कोशिश करने लगता है। लेकिन तभी एक रात जैकब देखता है कि कमरे के कुछ कैदी मिलकर एक कैदी को बुरी तरह टॉर्चर कर रहे हैं, और गार्ड सब कुछ जानते हुए भी अनजान बने बैठे हैं, जबकि कमरे में सोए बाकी कैदियों को भी इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा होता। ये सब देखकर जैकब एक बात अच्छी तरह समझ जाता है कि अगर उसे इस जेल में सुरक्षित रहना है तो उसे अपनी हिफाजत खुद ही करनी होगी। अगली सुबह जब सभी कैदी ग्राउंड में इकट्ठा होते हैं, तो एक ब्लैक कैदी जैकब के पास आकर उससे बदतमीजी करने लगता है, जिस पर जैकब अचानक उस कैदी पर हमला कर देता है और उसे बुरी तरह घायल कर देता है। और यह सब जैकब ने पहले से ही सोच रखा होता है, ताकि आगे कोई भी कैदी उसे नुकसान पहुंचाने से पहले एक बार जरूर सोचे। इसी मारपीट के नतीजे में जैकब को कुछ दिनों के लिए आइसोलेशन में भेज दिया जाता है, जिसके बाद जब जैकब आइसोलेशन से बाहर आता है तो उसकी मुलाकात जेल के एक गैंग मेंबर निकोला से होती है। निकोला जैकब को अपने गैंग लीडर के पास ले जाता है, जिसका नाम बोटल होता है। असल में इस जेल के सभी कैदी हमेशा अपने अपने गैंग में ग्रुप बनाकर रहते हैं, जहां गैंग लीडर पूरे गैंग को कंट्रोल करता है, ताकि ताकतवर गैंग कमजोर गैंग को हराकर जेल पर अपना दबदबा बनाए रख सकें। बोटल, जिसका ताल्लुक जेल के आर्यन गैंग से होता है, वह जैकब से काफी गर्मजोशी से मिलता है और उसकी ब्लैक मैन के साथ हुई फाइट की काफी तारीफ भी करता है। बोटल जैकब को बताता है कि अगर उसे यहाँ जिंदा रहना है तो उसे आर्यन गैंग का हिस्सा बनना होगा, जो कि सिर्फ व्हाइट लोगों के कैदियों का ग्रुप है, वही ग्रुप जो कई सालों से इस जेल पर राज करता आ रहा है, क्योंकि इस जेल में महफूज रहना जिंदा रहने से भी ज्यादा मुश्किल है। ये सुनकर जैकब बोटल से सोचने के लिए कुछ वक्त मांगता है, क्योंकि वह जानता था कि अगर एक बार वह इस गैंग में शामिल हो गया तो बाकी गैंग के कैदी उसके दुश्मन बन जाएंगे। उसी शाम कैथरीन जैकब से मिलने आती है। कैथरीन से मुलाकात पर जैकब को पता चलता है कि इस वक्त उनके फाइनेंशियल हालात काफी खराब चल रहे हैं। जैकब के केस पर काफी पैसा लग चुका है, इसलिए कैथरीन के पास अब अपनी पढ़ाई छोड़कर जॉब करने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा। अपनी फैमिली का यह हाल देखकर जैकब आर्यन गैंग में शामिल हो जाता है, ताकि गैंग से मिलने वाले टास्क पूरे करके अपनी फैमिली को हर महीने पैसे भेज सके। जैकब के गैंग में शामिल होते ही निकोला सबसे पहले उसे जेल में ड्रग्स स्मगल करने का टास्क देता है। जैकब ये सब करना नहीं चाहता था, लेकिन वह अपनी फैमिली